पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 25 रुपए से ज्यादा इजाफे के बाद शहरी हक्के बक्के रह गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। पेट्रोल की मसनूआत में 25 रुपए से जायद का इजाफा होने पर शहरी परेशान हैं। इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। एकदम आवाम के ऊपर इन्होंने बम गिराया। ये इन्होंने यकम पे रेट बढ़ाने होते हैं और एकदम इतना रेट बढ़ा के उन्होंने आवाम को परेशान कर दिया। गवर्नमेंट को चाहिए था कि आवाम को रिलीफ देती। अभी महीना एंड होने में भी 2 से 4 रोज पड़े थे। यकम से पेट्रोलियम की कीमत इंक्रीज होती है ना, या कोई इनमें रद्दो बदल होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने रातों रात ही बढ़ा दिया। ये अच्छा इकदाम नहीं है। पेट्रोल नई कीमत के बाद 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो गया है। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे महंगा होने के बाद 101 रुपए 46 पैसे। मट्टी का तेल 23.5 रुपए महंगा होने से 69 रुपए 6 पैसे, जबकि लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे महंगा होने के बाद 55 रुपए 98 पैसे का हो गया है। शहरियों ने कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एकदम झटका लग गया। हुकूमत को चाहिए था कि अगर महंगाई करते भी तो 1 रुपए 2 रुपए करते। एकदम इतना बर्डन डाल दिया है, बहुत मुश्किल है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। जिला सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को सरकारी मुलाजमीन के लिए दूसरा कातिल बजट करार दे दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान की आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के जिला सदर चौधरी मोहम्मद बूटा आबिद कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सरकारी मुलाजमीन की माली मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके सरकारी मुलाजमीन के लिए दूसरा कातिल बजट पेश किया है। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, जिससे सरकारी मुलाजमीन का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो उन्होंने बजट में महंगाई करनी उससे पहले एक और महंगाई दे दी है। इसके खिलाफ आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन करीब एक बहुत बड़ा एहतजाज करेगी। सड़कों पर निकलेंगे, दफातर को हम बंद करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मुतालबात तस्लीम करे, वरना एहतजाज का दायराकार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, नई कीमतों पर अमल दरामद के हवाले से बहावलपुर के शहरियों का सख्त रद्द अमल सामने आ गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और फौरी नई कीमतों पर अमल दरामद पर शहरी बरहम हो गए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने हुकूमती काबीना को नाअहल करार दे दिया। जो है ना, पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन है। जो पेट्रोल माफिया जो चाहता था, वजीर आजम से उन्होंने अपने मुतालबात पूरे करके, यही पेट्रोल पंप था जहां 2 दिन पहले हम पेट्रोल लेने आए तो इन लोगों ने क्लोज का बोर्ड लगाया हुआ था। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। पेट्रोल की कीमत 25 रुपए बढ़ी तो तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भी दस्तयाब हो गया। उन्होंने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। बात करते हैं मुर्गी के गोश्त की। महंगाई फिर से सर उठाने लगी। पेट्रोल के बाद मुर्गी का गोश्त भी 15 रुपए किलो महंगा हो गया। इकबाल सादिक की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी दोबारा महंगा होने लगा। सरकारी नरखनामे के मुताबिक मुल्तान में ब्रायलर गोश्त की कीमत फी किलो 15 रुपए इजाफा हो गया, जिसके बाद गोश्त की सरकारी कीमत 250 रुपए किलो हो गई है। दूसरी जानिब दुकानदार सरकारी नरखनामों से भी ज्यादा गोश्त बेचने पर मजबूर हैं। कहते हैं सरकारी नरखनामे कम, जबकि इनके पास जो सप्लाई आती है इसके रेट ज्यादा होती है, लिहाजा वो सरकारी कीमतों में गोश्त कैसे बेच सकते हैं। इन्होंने कहा कि इनको सप्लाई रेट 182 रुपए मिल रहा है, जबकि सरकारी 169 रुपए है। कीमत सर 182 रुपए दी आई सप्लाई आई है, 185 रुपए बिकेगी। जो इधर रेट बताते हैं वो आपको कम बताते हैं। 170 रुपए आप कह रहे हो, हमारे पास जो सप्लायर दे के माल गया वो 182 रुपए दे गया। सरकारी नरखनामे में जिंदा मुर्गी 175 रुपए फी किलो, सप्लाई रेट 169 रुपए, जबकि फार्म रेट 161 रुपए मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। मुल्तान में पंजाब फोरेंसिक एजेंसी क्राइम सीन यूनिट सैटेलाइट स्टेशन गुज़श्ता 12 रोज से बंद है। नारकोटिक्स, अल्कोहल, कत्ल केसेस के सैंपल्स, असलहा के फोरेंसिक समेत दीगर केसेस में सैंपल की वसूली रुक गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं माहिर इमरान। मुल्तान में पंजाब फोरेंसिक एजेंसी क्राइम सीन यूनिट सैटेलाइट स्टेशन बंद है। 12 दिन से फोरेंसिक लैब कलेक्शन सेंटर बंद होने से सैंपल्स की वसूली रुक गई है। नारकोटिक्स, अल्कोहल, कत्ल केसेस के सैंपल्स, असलहा के फोरेंसिक समेत दीगर सैंपल के रिजल्ट रुकने से तकरीबन 1000 के करीब सैंपल्स के टेस्ट इल्तवा होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। इस तरह प्रोसिक्यूशन में जहाँ वेपन्स हैं, एमटीज हैं या दीगर रेप केसेस के हैं, वो सारी फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसकी
अहमियत आर्टिकल 164 कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत है। अगर उस तरह आपने आर्टिकल 59 कानून शहादत भी इसी तरह था, सेक्शन 510 CRPC भी इसी तरह, अगर वो एविडेंस विद इन टाइम सबमिट नहीं होगी तो उसका अल्टीमेटली एक्विटल पे केस जाएगा और प्रोसिक्यूशन को भी नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो शख्स जो मजलूम है उसका केस खत्म। पंजाब फॉरेंसिक साइंस रूल्स के मुताबिक 72 घंटों के अंदर सैंपल जमा कराना लाजिम होता है। 15 जून से फॉरेंसिक एजेंसी और क्राइम सीन स्टेशन बंद हैं। सैंपल्स की वसूली न होने से मुल्तान डिवीजन में अहम केसेस के ट्रायल में ताखीर होगी। सेंटर से जो प्रोसिक्यूशन का नुकसान होगा और ख़ासकर जितने हमारे पार्सल हैं उनके ज़ाय होने का भी अंदेशा है। और इसमें एक प्रेस्क्राइब जो टाइम होता है, अगर उस टाइम में ड्रग्स हैं, उसमें असला है या खून आलूद मिट्टी है, इसमें दोनों तरफ से फ्रीकैन में मुलजिम के लिए भी मुद्दई के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है और इससे बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वकला का कहना था कि अदालतें, प्रोसिक्यूशन ब्रांच जुज़वी तौर पर खुले हैं, कलेक्शन सेंटर को भी खोला जाए। पुलिस ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक कलेक्शन सेंटर के मुलाजमीन ने कोरोना केसेस पॉजिटिव आने की वजह से बंद किया गया है। कैमरामैन रिजवान के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास शहर की सफाई के लिए 110 के करीब कंटेनर्स मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर खराब हैं। ईद कुर्बान पर शहर में सफाई के शदीद मसाइल पैदा होने का खदशा बढ़ गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे बिलाल नियाजी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर ओलिया में सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के दावे तो बहुत किए गए, पर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ निकली। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास शहर की 80 के करीब यूनियन काउंसिल की सफाई के लिए सिर्फ 110 के करीब कंटेनर मौजूद हैं। अक्सर यूनियन काउंसिल में मौजूद वेस्ट कंटेनर टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद शहर में सफाई का निजाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। यहाँ सारा कुछ गंद खिला पड़ा है और बैठने की जगह कोई बैठने में बदबू आती है, सारा बीमारी फैलने का खतरा है। कंटेनर की टूट फूट का शिकार होने से शहर में सफाई के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वेस्ट की मुंतकिली के दौरान अक्सर औकात कचरा रोड पर बिखरता नजर आता है, जिस पर शहरियों ने बरहमी का इजहार किया और कंटेनर्स की जल्द मुरम्मत का मुतालबा किया। गंद के ढेर लगे, सारा कंटेनर टूटे पड़े हैं, सारे टूटे पड़े हैं डब्बे, सारा गंद बाहर पड़ा रहता है। और कभी आते हैं कारपोरेशन वाले, कभी नहीं आते। ईद कुर्बान से कबल कंटेनर की मुरम्मत न होने से शहरियों को ईद के मौका पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान से खबर देंगे आपको। MDA फाइनेंस सब कमेटी बराए बजट 2021-20 का इजलास में तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब और मेंबर सूबाई असम्बली सबीन गुल खान की शिरकत। साल 2020-21 के लिए टोटल बजट 3,985 मिलियन रखने की तजवीज दी गई, जबकि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 1,252 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज दी गई। MDA की ज़ाती स्कीमों के तरक्याती अखराजात 1,895 मिलियन रखने की तजवीज। गवर्नमेंट फंड स्कीम के लिए 897 मिलियन मुख्तस कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां MDA फाइनेंस सब कमेटी बराए बजट 2020-21 का इजलास हुआ। इजलास में तर्जमान वज़ीर आला पंजाब और मेंबर सूबाई असम्बली सबीन गुल खान ने शिरकत की। शुजाबाद में नौजवान दरिया चनाब में नहाते हुए डूब गया। 2 नौजवान दरिया से बाहर निकलने में कामयाब, 1 नौजवान डूब गया है। ऐसा कहना है रेस्क्यू का, जबकि 21 साला जुनैद की लाश की तलाश जारी है। जुनैद का ताल्लुक कबर माई भोली के इलाके से बताया जा रहा है। शुजाबाद से आपको अपडेट कर रही हैं, जहां पर नौजवान दरिया चनाब में नहाते हुए डूब गया। 2 नौजवान दरिया से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि 1 नौजवान डूब गया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि 21 साला जुनैद की लाश की तलाश जारी है। अब आपको बताते हैं, चिश्तिया में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम फ्लॉप होने के बाद हुकूमत का नया फैसला। स्कीम में अब घर बनाकर देने के बजाय शहरियों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। चिश्तिया में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम फ्लॉप होने के बाद हुकूमत का नया फैसला आ गया। स्कीम में अब घर बनाकर देने की बजाय शहरियों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। प्लॉट्स की कीमत शहरी 5 साल की साथ में अदा करेंगे, जबकि मकान 3 साल में मुकम्मल होंगे। शहरियों ने 3 साल में मकान मुकम्मल करके आबाद ना किया तो उन्हें जुर्माना भी अदा करना होगा। दरखास्तें मांगी थी नया पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 3 मरला के घर तैयार करके देंगे और उसकी किस्त तकरीबन 50,000 रुपए, जो लोगों की डिमांड के मुताबिक बहुत ज़्यादा थी कि किस्त ज़्यादा इसको कम करें। तो गवर्नमेंट ने क्योंकि लोगों की इस्तात को देखते हुए फैसला किया है कि घरों की बजाय हम प्लॉट अलाट कर दें और इसकी किस्तें भी 5 साल की कर दी हैं और लोगों को आवाम को रिलीफ देने के लिए इसको प्लॉट अलाट किए जाए।
डिप्टी डायरेक्टर फाटा अशरफ गिल का कहना था कि पहले हुकूमत ने मकान बनाकर दरख्वास्त दहिंदगान को देना था, जिसमें पजीराई नहीं मिल सकी। 3 मरले मकान की कीमत 12 लाख से जायद होने और कीमत 2 साल में अदा करने पर दरखास्तें ही वसूल नहीं हो सकी थी। 1100 मकानों के बदले सिर्फ 95 दरखास्तें वसूल हुई थी, जिनकी कुरानदाजी हुई थी। अशरफ गिल का कहना था कि मकान की कीमत आम शहरी के लिए ज्यादा होने के बायस 95 उम्मीदवारों ने भी कोई किस्त जमा नहीं करवाई थी। अब प्लॉट इन्हीं तमाम लोगों को दिए जाएंगे, मगर उन्हें दरख्वास्त दोबारा देना होगी। तमाम लोगों को मकान का एडवांस वापस करके प्लाट के हिसाब से बुकिंग करेंगे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। डिजिखान में पुलडार चौक की तोसी मंसूबे पर काम का आगाज। रवां साल के बजट में मंसूबे के लिए 20 करोड़ की रकम मुख्तस कर दी गई। पुलडार की रीडिजाइनिंग का अमल शुरू। पुल की कुशादगी के लिए मशीनरी और मजदूर लगा दिए गए हैं। डिजिखान में पुलडॉट चौक की सुनी गई। रवां साल के सूबाई मालियाती बजट में पुलडॉट की कुशादगी के लिए 20 करोड़ की खती रकम मुख्तस की गई। पुलडॉट की कुशादगी और रीडिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया गया। पुलडॉट की कुशादगी का काम इसी साल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि पुलडॉट को सिग्नल फ्री करके ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। पुलडॉट चौक पर कई घंटे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका था। पुलडॉट से चारों सूबों को रास्ते निकलने के बायस भारी ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना था। आपको बताएं, सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने पर सूरज मियानी के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने पर अहले इलाका ने एहतजाज किया। सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से घरों की बुनियादें कमजोर हो रही हैं, जिससे बड़े हादसे का खदशा है। डीसी को कहा है, डीसी को कहा है, हमने एमपी को कहा है, हमने एमएनए को कहा है, सब इंतजामी को कहा है। उन्होंने 1 साल हो गए, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे मोहल्ले जो है पानी में भरे हुए हैं, हमारे मकान गिरने वाले हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घर में सारे पानी वापस आ रहे हैं, जहाँ भी देखो पानी पानी खड़ा है। सुबह नमाज पढ़ने निकलते हैं तो सारा ऐसे लगता है जैसे पानी में डुबो के जाएंगे। इलाका वकीलों की जानिब से वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान की रहीमाबाद कॉलोनी में सीवरेज के नाकिस इंतजामात हैं। गलियों में गंदा पानी जमा होने से अहले इलाका परेशान है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान के इलाके रहीम आबाद कॉलोनी यूसी 44 का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाके का सीवरेज निजाम जवाब दे गया। गलियां गंदे पानी के जोड़ों का मंजर पेश कर रही हैं। गंदे पानी की वजह से इलाके में ताफुन फैल रहा है। अहले इलाका का कहना था कि कई बार इंतजामिया को मामले बारे आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अरसा दराज से पानी है, बहुत दफा दरखास्तें देने के बावजूद विजिट हुए हैं अमले का, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि गंदे पानी की वजह से घरों की बुनियादों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ना यहाँ पे सीवरेज का तो ये पिछले 1 साल से ही तकरीबन है, तो 6 माह पानी इसी तरह रुका रहता है। तो फिर कोई जाए आए एप्लीकेशन वगैरह दें, तो एक दफा ऐसा हुआ है फर्स्ट टाइम में कि एक दफा जो है इनका थोड़ा सा सिस्टम सही हुआ था, तो 1 महीना गुजरा, 1 माह के बाद फिर वही हालत थी यहाँ की। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके के सीवरेज निजाम को जल्द अज जल्द बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अली रियाज, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर असफर जिया का नोटिस। लये की तहसील के रोड में दरिया सिंध के कटाव से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कटाव का सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाने की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। रोड के नशीबी इलाके मौजा, रखवा, बस्ती, मंजोठा और दीगर इलाकों में दरिया सिंध का शदीद कटाव जारी है। कटाव मुतासरीन की रोही ने भरपूर आवाज बुलंद की तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया ने रोही की खबर का नोटिस लेते हुए मुतासरा इलाके का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर को एक्सियन इंहार डिवीजन मोहम्मद नवाज भट्टी ने ब्रीफिंग दी। का कहना था कि दौरे के दौरान नुकसान का जायजा लेंगे ताकि मुतासरीन की इमदाद की जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 2 दिन में सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाई जाएगी। इस वक्त जो कटाव हुआ है उसके नतीजे में कोई 22 मकान पार्शली और 4 मुकम्मल तौर पर इसमें दरियाबुर्द हुए हैं। हमने विजिट इसीलिए यहाँ का रखा है कि इन लोगों की जो इमदाद की जा सकती है फौरी तौर पर उसका असेसमेंट कर लें। मेंबर सूबाई असम्बली शहाबुद्दीन खान के भाई मुहियुद्दीन खान ने बताया कि कटाव मुतासरीन की आवाज पंजाब असम्बली में उठाने के साथ इनकी इमदाद के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हाजिर होने का मकसद यही था। डिप्टी कमिश्नर साहब भी तशरीफ लाए हैं और इंशाअल्लाह जितना भी मदावा
पंजाब गवर्नमेंट से हमसे हो सका इन लोगों की दुख में हम बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह हर सूरत हर कीमत पूरी कोशिश होगी कि इनका नुकसान जो है ना अजाला पूरा किया जाए। मुतासरीन ने मुतालबा किया कि कटाव को रोकने के लिए इकदाम के साथ रिलीफ मुहैया किया जाए और मुतबादिल अराजी फ्राहम की जाए। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लैया। आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से, जहां सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहूलियात की फराहमी बारे हेल्थ ऑफिस में मीटिंग हुई है। मीटिंग में शहर की हुदूद से टाउन्स अस्पतालों, हेल्थ यूनिट्स के हेड्स से शिरकत की। सीईओ हेल्थ की आवाम को सेहत की बुनियादी सर्विसेज पहुंचाने की हिदायत। मरीजों को सेहत की बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहना है डॉक्टर अरशद मलिक का। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहूलियात की फराहमी बारे हेल्थ ऑफिस में मीटिंग हुई है। मीटिंग में शहर की हुदूद से टाउन्स अस्पतालों, हेल्थ यूनिट्स के हेड्स ने शिरकत की है। सीईओ हेल्थ की आवाम को सेहत की बुनियादी सर्विसेज पहुंचाने की हिदायत की गई, जबकि डॉक्टर का कहना है कि मरीजों को सेहत की बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्तान से ही खबर है, मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तलबा इम्तिहानी नताइज के लिए हो जाएं तैयार। एजुकेशन बोर्ड मुल्तान के ज़ेर इंतजाम मैट्रिक इम्तिहान 2020 की जवाबी कॉपियों की चेकिंग शुरू। तारिक हमीद भट्टी, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन पंजाब का जुबली हॉल में मार्किंग सेंटर का दौरा। तारिक हमीद भट्टी का भी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। असातिज़ा कराम को जवाबी कॉपियों की जांच इंतहाई एहतियात से करने की तलकीन की। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तलबा इम्तिहानी नताइज के लिए हो जाएं तैयार। पीएचए मुल्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ग्रीन बेल्ट्स खूबसूरत बनाने का फैसला। डायरेक्टर जनरल पीएचए और चेयरमैन पीएचए के निजी कॉलेज के डायरेक्टर से मुलाकात। चुंगी नंबर 9 और बोसन रोड ग्रीन बेल्ट्स की हालत बेहतर बनाई जाएगी। शहर की खूबसूरती के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है डीजी पीएचए का, जबकि तमाम शोबा हाई जिंदगी से वाबस्ता अफराद को क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ऐसा कहना है इजाज हुसैन का। आपको बता रहे हैं, पीएचए मुल्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ग्रीन बेल्ट्स खूबसूरत बनाने का फैसला किया गया। डायरेक्टर जनरल पीएचए और चेयरमैन पीएचए की निजी कॉलेज के डायरेक्टर से मुलाकात हुई। चुंगी नंबर 9 और बोसन रोड ग्रीन बेल्ट्स की हालत को बेहतर बनाया जाएगा। शहर की खूबसूरती के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। चन्नू में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अजहर कंबू की मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर कार्रवाई। पेट्रोल पंप्स पर टैंकों में पेट्रोल और डीजल की मिकदार और रेट को चेक किया। हाई स्पीड डीजल की इजाफी कीमत वसूल करने पर भारी जुर्माने किए गए। मियां चन्नू में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अजहर कंबू ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की मिकदार और रेट्स की चेकिंग की। हाई स्पीड डीजल की इजाफी कीमत वसूल करने पर भारी जुर्माने किए गए। जमाल पेट्रोल पंप्स और बरकत मुमताज पेट्रोल पंप पर डीजल की इजाफी कीमत वसूल करने पर 40 हजार रुपए जुर्माना किया गया। प्राइस मजिस्ट्रेट मोहम्मद अजहर कंबू ने कहा कि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपए 46 पैसे है। दोनों पेट्रोल पंप्स पर शहरियों से इजाफी रकम वसूल करने पर जुर्माना किया गया। उन्होंने पेट्रोल पंप्स मालिकान को वार्निंग दी कि दोबारा रेट ज्यादा पाए गए तो पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाएगा और जेल की हवा भी खाना होगी। बहावलपुर में डकैतियों की वारदातें बढ़ने लगी। चंद रोज में दूसरी बड़ी डकैती की वारदात थाना समासटा के इलाके में जिशान नामी ताजर के घर हुई। 5 मुसल्ला डाकू 30 तोले तलाई जेवरात और 50 लाख से ज्यादा नकदी लूट कर फरार हो गए। अहले खाना के मुताबिक 5 नामालूम मुसल्ला डाकू रात की तारीकी में घर से 30 तोले सोना और 50 लाख से ज्यादा नकदी लूट कर फरार हो गए। कीमती मोबाइल, घड़ियां और दीगर सामान भी साथ ले गए। मुसल्ला डाकुओं ने घर में दाखिल होकर असलहे के जोर पर उन्हें यरगमाल बनाया, लूट मार की और फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बताएं कि रोड पक्का में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक एमएनए अख्तर खान कांजू के घर डकैती की वारदात। डाकुओं ने दूसरी वारदात साबिक एमएनए के भाई अकबर खान कांजू के घर भी की। डाकुओं ने अख्तर खान कांजू के मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर पर्स और मोबाइल छीन लिए। दूसरी वारदात में डाकू ने अकबर खान कांजू के घर से 10 तोला सोना और भारी रकम भी उठा ली। वाकये की तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीएसपी आबिद बड़ाइश का कहना है कि जल्द ही मुलजिमान को ट्रेस कर लिया जाएगा। यानी शाहिदीन के मुताबिक डाकू वारदात के बाद फरार हो गए थे।
और बहावलपुर में पुलिस ने नकबजनी की दर्जनों वारदातें करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 50 लाख मालियत का माली मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन। सिविल लाइन बहावलपुर ने बड़ी कार्रवाई की। अयूब उर्फ मोना गैंग के करिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से 50 लाख मालियती माल मसरूका और नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार गैंग में 2 सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं, जो गाड़ियों को सरकारी नंबर प्लेट लगाकर वारदातें करते थे। जबकि गैंग के सरगना अयूब उर्फ मोना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सरगर्म अमल है। शफकत नदीम अता ने चौकी थाना शादरा में बरामद किया गया 50 लाख का सामान मालकान के हवाले किया। इनमें डॉक्टर्स थे BBH के, इनमें वुकला कम्युनिटी थी, इनमें साफी थे जिनके घरों में वारदातें हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने शादरा में ओरिजिनल जो सामान चोरी किया गया था वो हमने वापस इनको 50 लाख के करीब जो मालियत है उसका सामान दे दिया। बाकी अभी हमने इसमें याकूब और अयूब जो हैं जो यहाँ पे मुलाजिम है अदालत में, उनसे अभी हमने रिकवरी करनी बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो भी सामान हम जल्द बरामद करके मुद्दइयों को देंगे। बरामद किए गए सामान में 9,35,000 नकदी, 4 AC, 3 फ्रिज, 4 LED, 6 UPS, 4 बैटरियां, 2 रिपीटर, 12 बोर, 1 एयर गन शामिल है। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें विफाकी सेक्रेटरी बराए पावर डिवीजन इरफान अली की स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों के लिए हिदायत। मुल्तान में जारी स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों को बिजली लोड मैनेजमेंट से मुस्तस्ना करार दे दिया। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाए रखने की हिदायत। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं की जाएगी। मुतल्लिका अफसरान को बिजली की बिलातातुल फराहमी की निगरानी की भी हिदायत जारी कर दी गई। और नेशनल अस्पताल मुल्तान में कोरोना में मुब्तला मजीद एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। अमवात की मजमूई तादाद 129 हो गई। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला जेर इलाज मरीजों की तादाद 54 हो गई। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस के शुबे में 17 मरीज जेर इलाज हैं। आपको बताएं लिया में लॉकडाउन का पहला रोज शहर की तमाम मार्केटें बंद हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस बाज मकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन किया जाता है। आज लॉकडाउन का पहला रोज है। लॉकडाउन के पहले दिन शहर की तमाम मार्केटें बंद हैं, मगर हुकूमती इजाजत से चंद दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, किरियाना और दीगर दुकानें खुली हैं। हुकूमती अदम तवज्जही के बायस शहर समेत मज़ाफात में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। मुकम्मल लॉकडाउन का ये सिलसिला कल इतवार के दिन भी जारी रहेगा। आपको बताएं कि सदर प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन मियां नवीद अहमद फरीद का कहना है कि तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों का रुझान मनफी सरगर्मियों की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत SOPs के तहत तालीमी इदारे खोले। कॉलेज एसोसिएशन मुल्तान प्रेस क्लब में सदर प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन मियां नवीद फरीद ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हुकूमत ने हर शोबे को काम करने की इजाजत दे दी है, सिर्फ तालीमी इदारे बंद हैं। तालीमी इदारे बंद होने से बच्चे मनफी सरगर्मियों में मुलविस हो रहे हैं। तमाम को हुकूमत ने काम करने की इजाजत दे दी है, सिर्फ तालीमी इदारे अब एक ऐसी रह गए हैं जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में भी, और ख़ास तौर पर हमारे नौजवान जो मुस्तकबिल है हमारा, उनकी तामीर, ज़हनी तामीर और उनकी तरबियत के लिए जो बहुत एक अहम सेक्टर है, इसको अभी तक हुकूमत ने खोलने की इजाज़त नहीं दी। उनका मज़ीद कहना था कि ज़्यादातर तालीमी आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास ने किताब दोस्ती की आला मिसाल कायम कर दी। साइलिन के मुतालिक के लिए मुख्तसर लाइब्रेरी कायम कर दी। रिपोर्ट करेंगे हाफिज साले मोहम्मद। कमिश्नर बिहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने किताब दोस्ती की आला मिसाल कायम कर दी। दफ्तर में आने वाले साइलिन के लिए लाइब्रेरी कायम कर दी गई, जिससे साइलिन मुतालिया कर सकेंगे। साइलिन का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ने दफ्तर में लाइब्रेरी कायम करके किताब दोस्ती की मिसाल कायम की है। ये लाइब्रेरी छोटी सी बनाई है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं, इसमें दीनी बुक्स भी हैं, बाकी अलूम की, बाकी जनरल नॉलेज की भी हैं। तो मैंने ये देखा है, एक कुरान एक मौजज़ा अजीम है, तो इसकी किताब मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बोर नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिल रहा है। बंदा जो घर में बैठा है और ऐसे लगा जैसे मैं घर में बैठा हूँ। बहुत अच्छा हमें लग रहा है। इधर लाइब्रेरी है माशाअल्लाह, उसमें किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं। हम फारग टाइम में इधर बैठे थे, हमने यानी किताबें उठाकर किताबें पढ़नी। सरकारी दफातर में साइलिन के लिए इस तरह के इकदाम किताबों के साथ जुड़ने का बेहतरीन जरिया मुहैया करते हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त करना है।